अभी हमें ज्वाइन किया है, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी के मामलों पर गहरी नज़र रखते हैं, लिखते भी हैं जनाब यूसुफ नज़र साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, जहमत दिए दो वजूहात की बुनियाद पर। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ट्रंप सरकार ने 25% और टैरिफ लगा दिया भारत पे, यानी मजमूआ 50% टैरिफ हो गया इंडिया के ऊपर। फिर मैंने कुछ ये ख्वाजा साहब के ऊपर बात करनी है, पुर्तगाल में हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या करने जाती है कि वो ख़रीदते हैं वहाँ जायदादें, लेकिन ये बाद में। पहले ये मुझे बताइएगा, ये 50% टैरिफ ऑन इंडिया, वो इंडिया जिसके साथ अमेरिका की बहुत कुर्बतें थीं, क्वाड का वो हिस्सा था, क्या ताल्लुकात थे उनके, इसका क्या मतलब होगा? 50% टैरिफ इंडिया जैसी आबादी के ऊपर अगर लगेगा तो इंडिया अमेरिका ताल्लुकात कहाँ होंगे और उसकी इंडियन इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा? जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपका बेहतरीन सवाल है। कुछ हकाइक आपके सामने रखता हूँ। इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $820 बिलियन हैं। ठीक। और अमेरिका जो है उनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स और सर्विसेज मिला के वो तकरीबन लास्ट ईयर $128 बिलियन थी, तो बहुत बड़ी रकम है अनलाइक पाकिस्तान। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इंडिया ने रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स किया था, जो लेटेस्ट आजाद शुमार मेरे पास हैं, वो तकरीबन $52 बिलियन था। ठीक। तो जो रशिया की टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, उसका इंडिया तकरीबन 1/3 के करीब जो है वो खरीदता है। ठीक। तो ये बहुत बड़ा उनकी इक्वेशन है। ठीक। तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि बेसिकली कि या तो तुम हमारे कैंप में आ जाओ, अगर ये डबल गेम खेलना है तो फिर इसको बंद करना होगा। और इंडिया के लिए दोनों बातें बहुत अहम हैं, इसलिए कि अमेरिका को नाराज करके जो उनकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया के लिए, वो बड़ी मुश्किल में आ जाएगी, इसलिए कि $130 बिलियन की बात हो रही है। और अगर वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करते हैं तो वो उनको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रहा था, तो उनका ऑयल बिल जो है बढ़ जाएगा। तो इमीडिएट फ्यूचर में ये होगा कि वो ये कोशिश करेंगे कि रशिया से वो ऑयल इंपोर्ट्स कम करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर तो जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी शदीद तरीके से मुतासिर होंगी। यकीनन इस पे कोई ये कहना तो मुश्किल है कि कितनी मुतासिर होंगी, लेकिन 50% जो है वो बहुत बड़ा है, परसेंटेज है। और इसकी वजह से जो दूसरे ममालिक हैं जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बहरहाल ये सब जो है यकीनन फायदा उठाएंगे। इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। तो सबसे बड़ा जो उनके लिए, मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये इतना पॉलिटिकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से इंडिया को फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे इतने बड़े चैलेंज का सामना मेरे ख्याल से दहाइयों में भी नहीं करना पड़ा है। इसलिए कि ये उनकी मईशत पे है, और मईशत में भी बराह रास्त इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बात अमेरिका की है जो उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर वो इसको अमेरिका से ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करते हैं, उनको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको रशिया से पर ऑयल जो इंपोर्ट्स करना बंद करेंगी, जिससे उनकी इकोनॉमी और मुतासिर होगी। तो इन द नियर टर्म ये हो सकता है कि मईशत मुतासिर होगी। वहाँ मजीद जो है अगर ऑयल कम कर ज़्यादा कीमतों में खरीदते हैं तो फिर महंगाई वहां बढ़ सकती है। तो इंडिया को बेसिकली बहुत शदीद जो है इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा यूसुफ साहब, ये इंडिया का रद्दअमल भी मैं देख रहा था जी, कोई सेटलमेंट नहीं होगा। इंडिया का भी मैं रद्दअमल देख रहा था। इससे पहले भी उन्होंने कहा जी हमारा अपना इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक हम फैसले लेंगे। हालांकि अमेरिका की उनको बहुत आशीर्वाद थी। अब वो कहते हैं इंडिया विल टेक ऑल एक्शंस नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। क्या इंडिया अमेरिका को उनकी भारतीय ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में कहेंगे लफ्ज़, निराश करके सिर्फ रूस से तेल की ख़रीदारी को फ़ौक़ियत दे के अपनी इकॉनमी बचा सकता है? देखिए, इंडियंस के साथ जो उन्होंने जो मुज़ाकरात हुए हैं, कई राउंड्स हुए इसके, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया को ये तवक्को थी कि वो उनको मना लेंगे और तकरीबन 15% जो है टैरिफ पे मना लेंगे। तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि इंडिया से बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। और वो ये हुई है कि वो ये समझने में नाकाम रहे हैं कि ट्रंप साहब के लिए इस वक्त रशिया को काउंटर करना बहुत अहमियत की हामिल है। इसलिए कि वो इस बात पे बहुत नाराज हैं। उनको ये तवक्को थी कि वो रशिया
और यूक्रेन में सीज फायर करा देंगे। लेकिन वो पुतिन नहीं हुआ। साहब ने जो है रूस के सदर ने मेरे ख्याल से उनको कुछ ज्यादा, क्या कहना चाहिए हमारी जबान में, लिफ्ट नहीं दी है। ठीक। तो ट्रंप साहब इस पे बहुत चिराग पाए हैं। अब वो ये चाहते हैं कि रशिया को कॉर्नर किया जाए, चूंकि इस वक्त जो है चीन के अलावा जो है वो इंडिया जो है बहुत बड़ा खरीदार है, और रशिया को इससे बड़ा फायदा हुआ है अपनी ऑयल एक्सपोर्ट से। और रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट जो है तकरीबन $150 बिलियन हैं, जिसमें से 50 बिलियन तो खाली इंडिया खरीद रहा है। तो यकीनन इससे बड़ा उनको रशिया को फायदा हो रहा है, जो बकौल सदर ट्रंप के इससे रशिया को जंग में मदद मिल रही है फाइनेंस करने में। तो सदर ट्रंप जो है वो इसको रोकना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो, चूंकि अब ये उनके दिमाग में बात आ गई है, वो इससे पीछे हटेंगे। तो या तो फिर भारत पीछे हटे या फिर सफर करे, और कोई चारा नहीं है। ये कहना कि जी हम अपने मौके पे कायम रहेंगे, मेरे ख्याल से ये जो एकेडमिक बात है, इसलिए कि जो मैंने हकायक आपके सामने पेश किए तो उसमें हैं, तो जो आपने वो नुक्ता पेश किया, जो बड़े प्रैग्मेटिक फैक्ट एंड फिगर्स आपने बयान किए हैं, वो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो पाकिस्तान भारत जंग में भी जो उनको सुख्की का सामना करना पड़ा, जिस तरह ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं मैंने सीज फायर करवाई और मोदी उसकी नेगेशन कर रहे हैं, फिर जिस तरह से डीलिफ्ट करवा रहा है ट्रंप उन्हें, जो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, अब टैरिफ 50% हो गया। आपके फिगर्स ये कहते हैं कि $128 बिलियन की ट्रेड है इंडिया की और अमेरिका की। ऑन दी पैरेलल $52 बिलियन सिर्फ वो लगता है रूस से तेल लेने में। तो ये $52 बिलियन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ये $128 बिलियन का इंडियंस? देखिए, बाज़ाहिर तो नहीं, सिर्फ खाली इसकी एक्सपोर्ट्स की और बात नहीं है, इसलिए कि अमेरिका जो है ग्रोइंग मार्केट है इंडिया के लिए। तो उसमें जो है जो 128 बिलियन की बात की, तकरीबन 87 बिलियन जो है उनका गुड्स हैं एक्सपोर्ट्स, और बाकी तकरीबन ओवर $40 बिलियन जो हैं वो उनकी सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज हैं। तो उनकी आईटी इंडस्ट्री भी बड़ी हिट होगी इस बात से। अभी तो फिर, और अब बात आगे निकल गई है वो, इसलिए कि कुछ लोग अमेरिका में ये कह रहे हैं कि इनको जो इनकी आईटी जो प्रोफेशनल्स को वीजा दिए जाते हैं वो भी बंद कर दें। अच्छा। तो आईटी के लिए, आईटी तो आपको पता है ये बहुत बड़ा ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन ग्रोथ का। अगर आईटी की एक्सपोर्ट्स भी हिट होती हैं, अगर आईटी की जो लोग, जो तो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो एक्सपोर्ट की जा रही थी वो भी अमेरिका उन पे पाबंदियां लगाता है, तो इंडियन इकोनॉमी है वो काफी मुश्किल में आ जाएगी। और जो सारे हकायक हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त मोदी साहब के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो ट्रंप साहब से कोई समझौता करें। अगर वो समझौता नहीं करते हैं और कौमी वकार और सलामती की बातों पे खड़े रहते हैं, तो फिर तो एक काफी, यूसुफ साहब मुख्तसर जरा फरमाइएगा, वक्त भी थोड़ा कम है हमारे पास। इस सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है? पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस वक्त कुछ कॉन्क्रीट जो है कंसेशंस ले। इस वक्त जो 19% अच्छा है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इजिप्ट को जो है 10% का टैरिफ दिया गया है, ठीक है, और बांग्लादेश, वियतनाम को, इंडोनेशिया को 20%। तो हमें ठीक है, हमारे इंडिया के मुकाबले में तो हमारी सूरत हाल बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे मुल्कों से जब मुकाबला करते हैं तो कोई इतनी काबिल रश भी नहीं है। लेकिन ये मौका है कि हम इससे फायदा उठाएं। ठीक। दूसरा जो बहुत अहम नुक्ता है वो ये है कि हमने मज़ाहिर लेके लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी माशाल्लाह बहुत एक्टिव रही है और बड़ी पॉजिटिव रही है, लेकिन ये मौका ऐसा है कि हमें इससे मजीद फायदा उठाने की जरूरत है। और वो किस तरह से, कि इंडिया को पहले कुछ सैंक्शन वेवर्स मिले थे जो उसकी ईरान से ताल्लुकात, जी बिल्कुल ठीक, तजारती। हाँ, हमें चाहिए कि ट्रंप साहब से कहें कि भाई हमें तेल की जरूरत है, गैस की भी जरूरत है, यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। कम से कम हम आपकी जो है सुलह कराने में ईरान से भी जो हमसे हो वहां से हम खरीद सकते हैं। ठीक, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।